दोस्तों, जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ता है तो सबसे पहला सवाल उठता है, क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो किसी भी एनिमी अटैक का तुरंत जवाब दे सकते हैं? और आज इस सवाल का जवाब डीआरडीओ ने अपने एक्शन से दिया है। भारत ने एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है जो सिर्फ साउथ एशिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुका है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने इंडिया के कुछ बॉर्डर एरियाज में ड्रोन और मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन हर बार भारत ने इन अटैक्स को इंटरसेप्ट करके न सिर्फ अपने लोगों की सुरक्षा की बल्कि दुनिया को भी दिखा दिया कि हम अब इंपोर्टेड सिस्टम्स पर डिपेंडेंट नहीं हैं। डीआरडीओ की नई मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी ने बैटलफील्ड पर ऐसी कैपेबिलिटी दिखाई जिसे देखकर डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस टेस्ट में एक डमी बैलिस्टिक मिसाइल को आउटर एटमॉस्फेयर में लॉन्च किया गया और डीआरडीओ के सिस्टम ने उसे मिड एयर ट्रैक करके तुरंत इंटरसेप्ट कर दिया। मिसाइल को टारगेट तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला। ये सब कुछ ही सेकंड्स में हो गया बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। मतलब रडार ने मिसाइल को ट्रैक किया, एआई बेस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम ने डिसीजन लिया और इंटरसेप्टर ने उस मिसाइल को हवा में ही ब्लास्ट कर दिया। अब बात करते हैं इस सिस्टम के डिजाइन की। डीआरडीओ का ये सिस्टम एक मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड है। इसका मतलब है कि अगर कोई मिसाइल हमारे एयर स्पेस की तरफ आता है तो सिस्टम उसे अलग अलग लेवल्स पे रोकने की कैपेबिलिटी रखता है। पहला लेयर हाई एल्टीट्यूड पे इंटरसेप्ट करता है, अगर वो मिस हो जाए तो सेकंड लेयर मिड एल्टीट्यूड पे काम करता है और अगर फिर भी मिसाइल बचे तो थर्ड लेयर जो नियर ग्राउंड इंटरसेप्शन करता है फाइनल बैरियर बन जाता है। इस मल्टी लेयर सिस्टम की वजह से भारत के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और मिलिट्री बेसिस जैसे पठानकोट और जोधपुर अब प्रैक्टिकली इम्पेनेट्रेबल हो गए हैं। इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है इसका रडार और ट्रैकिंग नेटवर्क। डीआरडीओ ने इसमें ईसा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार लगाया है जो एक साथ मल्टीपल थ्रेट्स को अलग डायरेक्शन से ट्रैक कर सकता है। इसके साथ ही थर्मल सेंसर्स, इंफ्रारेड डिटेक्टर्स और एआई ड्रिवन पैटर्न एनालिसिस सिस्टम भी लगे हैं। ये सिस्टम सिर्फ मिसाइल्स नहीं, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स और कैमिकाजी ड्रोन्स को भी रियल टाइम में आइडेंटिफाई करके उनका ट्रैजेक्टरी प्रिडिक्ट कर सकता है। अब सवाल उठता है, क्या ये सिस्टम रशिया के S-400 से बेहतर है? S-400 दुनिया का एक लीडिंग मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है और भारत ने इसे इंपोर्ट भी किया है, लेकिन डीआरडीओ के नए सिस्टम ने कुछ एरियाज में S-400 से भी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है। सबसे पहले तो ये पूरी तरह से इंडियन कंडीशंस के लिए कस्टमाइज किया गया है। S-400 एक ग्लोबल सिस्टम है, लेकिन डीआरडीओ का ये मॉडल स्पेसिफिकली पाकिस्तान और चाइना के थ्रेट पैटर्न के लिए बनाया गया है। दूसरा, इसकी इंटेरोपेरेबिलिटी इंडियन मिसाइल सिस्टम के साथ सीमलेस है, जैसे आकाश, क्विरसम और ब्रह्मोस। और सबसे बड़ा फर्क कॉस्ट, जहां एक S-400 यूनिट भारत को 6000 करोड़ के आसपास पड़ता है, डीआरडीओ का सिस्टम उससे कई गुना सस्ता है क्योंकि सब कुछ इंडिया में बना है। इसमें इंपोर्ट ड्यूटीज, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और पॉलिटिकल डिपेंडेंसीज कुछ भी नहीं है। ये सिस्टम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का सच्चा एग्जाम्पल है। इसका रियल वैल्यू तब समझ आया जब पाकिस्तान ने एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को राजस्थान के एक आर्मी इंस्टॉलेशन की तरफ फायर किया। डीआरडीओ के मिसाइल डिफेंस शील्ड ने उस मिसाइल को अपर एटमॉस्फेयर में डिटेक्ट किया, ट्रैक किया और इंटरसेप्ट कर लिया। मिसाइल जमीन तक पहुंच ही नहीं पाई और ये कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं था। इसी सेम वीक में पाकिस्तान ने ड्रोन्स के थ्रू कैमिकाज़े अटैक्स भी किए, लेकिन उन्हें भी तुरंत न्यूट्रलाइज कर दिया गया। सिस्टम का एआई इंजन थ्रेट प्रायोरिटाइजेशन करता है। अगर एक वक्त पे 10 थ्रेट्स आते हैं तो डिसाइड करता है कौन पहले गिराना है, कौन सा हाई रिस्क है और किस डायरेक्शन से आया है। ये कैपेबिलिटी अभी तक सिर्फ यूएसए और इजराइल के पास थी, लेकिन अब भारत भी इस क्लब का हिस्सा बन गया है। अब सोचिए, जब आपके पास एक ऐसी शील्ड है जो 24/7 हर डायरेक्शन से सर्विलेंस रखती हो, हर ऑब्जेक्ट को ट्रैक करती हो और बिना रुकावट के उसे रोकने की कैपेबिलिटी रखती हो, तो दुश्मन की हिम्मत कैसे होगी कि वो कुछ भी लॉन्च करे। डीआरडीओ के ये सिस्टम हर मौसम में, दिन हो या रात, डेजर्ट हो या माउंटेन, हर जगह इक्वली इफेक्टिव है। और सबसे अच्छी बात, ये पूरी तरह से ऑटोनोमस है, मतलब सोल्जर्स का स्ट्रेस भी कम हो गया है और डिसीजन मेकिंग में स्पीड भी आई है।
ये पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ एक मिसाइल शील्ड नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक डिक्लेरेशन है। भारत अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि साउथ एशिया के लिए भी एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला बनने की कैपेसिटी रखता है। कल को अगर श्रीलंका या नेपाल जैसे देश मिसाइल डिफेंस कवर चाहें तो भारत उन्हें दे सकता है। ये सिस्टम भारत को एक डिप्लोमेटिक एज भी देता है जहां हम अपने दोस्तों के प्रोटेक्टर बन सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डीआरडीओ के इस प्रोजेक्ट से इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री को मैसिव बूस्ट मिला है। इसमें प्राइवेट इंडियन स्टार्टअप, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लैक्स ऑफ इंजीनियर्स इन्वॉल्व हुए हैं। ये इकोनॉमिक मल्टीप्लायर भी है जहां टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी एक साथ ग्रो करते हैं। तो आखिर में ये कहना बिल्कुल सही होगा कि डीआरडीओ की नई मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने भारत को सिर्फ एक टैक्टिकल एज नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक लीप फॉरवर्ड दिया है। अब भारत किसी भी थ्रेट का जवाब सिर्फ मिसाइल से नहीं, इंटेलिजेंट और प्रिसाइशन के साथ दे सकता है। और दोस्तों, ये सिस्टम सिर्फ आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए भी तैयार है। कल अगर पाकिस्तान या चाइना नए मिसाइल टेक्नोलॉजीज लाएं तो डीआरडीओ के पास उनसे निपटने के लिए ऑलरेडी इकोसिस्टम रेडी है। ये भारत के लिए एक डिजिटल कवच है, एक ऐसा शील्ड जो सिर्फ रक्षा नहीं करता, कॉन्फिडेंस भी देता है।